अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। निकलते। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। हे, यहाँ आओ। मुझे बताओ मैं जिन्नात के आशनाओं को कहाँ ढूंढूं? जिन आशना? मैंने सुना है वहां एक औरत है, इंदौर में। देखा कितना आसान था। चलो इंदौर चलें।
तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं एक रूह को बुलाना चाहता हूँ। देख, तू जानता है कि बादशाह ने ये सब मना किया है। इसकी सजा मौत है। कोई भी जो जिन आशनाई करेगा वो मारा जाएगा। जब तक बादशाह सलामत है तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तो बोल, कौन सी रूह को तेरे लिए ऊपर बुला दूं? मेरे लिए समूएल को बुला दो। मुझे थोड़ा वक्त दो। साउल, साउल, तुमने मुझसे दगा क्यों की? तुम बादशाह साउल हो। साउल, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? मैं सख्त परेशान हूं क्योंकि फिलिस्तीनी मुझसे लड़ते हैं और अल्लाह मुझसे अलग हो गया है। वो मुझे जवाब नहीं देता। मैंने तुझे रहनुमाई के लिए बुलाया है। तू मुझसे क्यों पूछता है? अल्लाह तुझसे अलग हो गया है। साउल, अल्लाह ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली है और तेरे पड़ोसी दाऊद को इनायत की है, इसलिए कि तूने अल्लाह से फर्मा बरदारी नहीं की। कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। हिम्मत बांधो और दिलेर से लड़ो। हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे अब्बा हैं। तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ लड़ेंगे। वो आ रहे हैं। मैं तैयार हूं। नगाड़े बजाओ। योनाथन, योनाथन, ओ मेरे बेटे। योनाथन, मुझे मार डालो, खत्म कर दो। मैं ये नहीं कर सकता। मेरे सारे बेटे मर गए। मैं ऐसा नहीं कर सकता बादशाह। ऐ मेरे खादिम, अपनी तलवार निकालो और मुझे मार डालो। ऐसा ना हो कि ये नामख्तून आए और मुझे बेइज्जत करे। चलो अभी।
मुझे मेरे आका दाऊद चाहिए, मुझे मेरे आका दाऊद से मिलना है। दाऊद, दाऊद, मेरे आका दाऊद, मुझे मेरे आका दाऊद से मिलना है। तुम कहाँ से आए हो? मैं जंग के मैदान से अभी अभी आया हूँ। मुझे बताओ, जंग कैसी रही? सिपाही भाग गए और बहुत हलाक हुए। साउल और उसके बेटे वो सब मर गए। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं वहां था। फिलिस्तीनियों ने बादशाह को घेर लिया था। वो जख्मी हो गए तो उन्होंने मुझसे उन्हें मार डालने को कहा, तो मैंने उन्हें मार डाला। वो ताज जो वो सर पर पहने थे और उनके बाजू का कंगन लेकर अपने आका के पास मैं यहां लेकर आया हूं। मुझे अपने बादशाह मिले, फिलिस्तीनियों से घिरे हुए, और वो वहां मर रहे थे अपने जख्मों से निढाल। तो उन्होंने मुझे मार डालने को कहा ताकि दुश्मन उन्हें जिंदा ना पकड़ सके। तुम कौन हो? मैं एक अमालेकी हूं। तू अल्लाह के ममसूह को हलाक करने के लिए उस पर तलवार चलाने से क्यों ना डरा? इधर आओ, इधर आओ, ले जाओ इसे और मार डालो। नहीं नहीं, मैंने उन्हें हलाक नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए। तेरा खून तेरे ही सिर पर हो। मैंने कुछ नहीं किया। तूने अपने मुंह से गवाही दी है कि तूने अल्लाह के ममसूह को जान से मारा है। ऐ बनी याकूब, तेरे ही ऊंचे मुकामों पर तेरा फक्र मारा गया। वो काबू से तेज और शेरों से जोरावर थे। ऐ याकूब की बेटियों, साउल पर रो, जिसने तुमको नफीस नफीस अरगवानी लिबास पहनाए और सोने के जेवरों से तुम्हारी पोशाक को आरास्ता किया। आए लड़ाई में जबरदस्त कैसे खेत आए। योनातन, तेरे ऊंचे मकामों पर कत्ल हुआ। ऐ मेरे भाई योनातन, मुझे तेरा गम है। तू मुझे बहुत ही मरगूब था। तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी। औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा। आए जबरदस्त कैसे खेत आए। और जंग के हथियार नाबूद हो गए। ने मुल्क इस्राइल को एक किया और ताकतवर बनाया। दुश्मन उससे खौफ खाते थे क्योंकि अल्लाह उसके साथ था। दाऊद ने इस्राइल पर हुक्मरानी की, महफूज किलाबंद शहर यरूशलेम में रहकर। ये अफरा तफरी कैसी? बादशाह सलामत, अहद का संदूक यरूशलेम ला रहे हैं। बत्सबा, जाओ और जरखेजी के गुस्ल की तैयारी करो। इमश्ता, उरिया यहूदी बन चुके हैं। उनका हमारे ईमान में खतना हुआ है। हम किसी भी देवता को पूजते नहीं। वो एक हित्ती सिपाही है।
और हमेशा वो हित्ती ही रहेगा। और तुम मेरी अजीजा मेरे बेटे को उसका वारिस दोगी। ये हर खुशी के मौके को बिगाड़ना जानती है। आज बड़ा मुबारक दिन है। मीठे रोट, किशमिश के रोट और खजूर के रोट तकसीम किए जा रहे हैं। रब्बुल अफ़वास की दी गई सौख्तानी कुर्बानियां अब तक जल रही हैं। बनी याकूब के बादशाह की क्या शान थी जब वो इसराइल की कुंवारियों के सामने बरहना हो गया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना होता है। यकीनन सबों ने तुम्हारी इस बेहयाई का लुत्फ उठाया होगा। ये तो अल्लाह पाक का हुजूर था जिसने मुझे उसकी कौम का पेशवा बनाया, सो मैं उसके आगे नाचा। अगर तुझे ये जलील बात लगी तो मैं इससे भी ज्यादा जलील हूँगा, क्योंकि उसकी इबादत मैंने अब तक शुरू कहाँ की है। तुम ना समझो मिकाल, तुम्हें तो वहां होना चाहिए था सारी औरतों के आगे शहर में दाखिल होते वक्त हमारा इस्तकबाल करने के लिए। मैं साउल की बेटी हूँ, एक बेवकूफ के सामने नहीं झुकने वाली। बड़ी अजीब बात है कि इसराइल की कुंवारियां मेरी कितनी इज्जत करती हैं और मेरी बीवी नहीं करती। एक जमाना था जब मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहा, लेकिन एक टिड्डी तेरे दिल में बैठ गई और सारी मोहब्बत को खा गई। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं। जा, मुझसे दूर हो जा। नातान, आओ हमारे साथ मैं पियो। नहीं मेरे आका, मुझे नहीं पीनी है। अपने अल्लाह के वास्ते एक घर बनाएंगे जिस रब का जहां में कोई सानी नहीं है। जैसा हम कह रहे थे वो ये है। चलो तुम्हें दौरे पर ले चलते हैं। हम सबसे आला सामान मंगवाएंगे जो दुनिया के चारों कोनों से आएगा। ये हमारे तसव्वुर से कई गुना बढ़कर है। क्या ये शानदार नहीं? यहाँ सोख्तानी कुर्बानी का मज़बा होगा और यहाँ पर हैकल होगा, और अंदर, इसके अंदर एक पाक तरीन मकाम होगा जहाँ अहद का संदूक हमेशा रहेगा। हमारे काहिनों के हमद और दुआओं के साथ बाखूर की खुशबुएं घुल मिल जाया करेंगी। हमने कारीगरों को मुकर्रर कर दिया है। ये हमें अपने दिलो जान से बनाना है। और इसी गरज से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, आप तशरीफ रखिए। अल्लाह ने मुझ पर यह जाहिर किया है, जब तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, मैं तेरा रब तेरे बेटे की सल्तनत को कायम करूंगा और वो मेरे नाम का घर बनाएगा। और मैं तेरा मालिक, तेरा रब, उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और तेरा घर और तेरी सल्तनत और तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। ऐ अल्लाह पाक, तू सबसे अजीम है। कोई और तेरे मानिंद नहीं है और सिवा तेरे दूसरा माबूद नहीं। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी याकूब को मुकर्रर किया है ताकि हमेशा के वास्ते वो तेरी कौम ठहरे।
फिर दाऊद ने फिलिस्तीनियों को मगलूब किया और माओबियों, अमोनियों और अमालिकियों को मगलूब किया। दूसरों ने भी दाऊद से जंगें लड़ी और वो भी मगलूब हो गए। जो कुछ चांदी, सोना और पीतल उसने अपने दुश्मनों से दिया था, उसने अपने रब के लिए मखसूस किया। मेरे मालिक, योआब आपसे मिलने आया है। उन्हें आने दो। जी मेरे मालिक। योआब, सूरमाओं का सूरमा। मेरे मालिक। तशरीफ रखो। क्या खबर है? बेहतर होता जो यहाँ अकीतुफल हमारे मुशीर होते। हमारे मुशीर? जब तुम हो तो हमें किसी मुशीर की क्या जरूरत? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। थोड़ी मैं हो जाए। जी नहीं हुजूर, हमें राबा अमोन पर घेराबंदी जो करनी है। मेरे मालिक, अकीतुफल तशरीफ लाए हैं। अंदर भेज दो। जी मालिक। अकीतुफल, हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। जनाब योआब, आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? जी, आप बादशाह सलामत को कुछ मशवरा दीजिए कि मौसम बहार में बादशाह क्या करते हैं। उस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं। सही फरमाया। हम रब्बा अमोन को पूरी तरह से घेर रहे हैं। दाऊद, आप हर जंग में शामिल होते आए हैं। अब हमारे बगैर तुम्हें फौजों की रहनुमाई करनी होगी। अकीतुफैल, बादशाह को समझाइए। इस मामले में मैं बादशाह को नहीं समझा सकूंगा। तो मैं बादशाह को समझाता हूं। मेरे लिए दुआ कीजिए। आपकी दुआएं मेरे लिए काफी हैं कि मैं इस शहर को कुचल डालूं। और जब आप हमारी फतेह की खबर पाएंगे तब आप खुद हमारे बीच आना चाहेंगे बादशाह। यही वक्त है जब बादशाह जंग के लिए निकला करता है दाऊद। इस मौसम में बादशाह अपने बीज बोते हैं और अपनी फसल सींचते हैं। योआब, तुम बड़े ही मुंहफट हो। मुझ जैसे फौजी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। अपनी दुआओं से मुझे नवाजो, फिर मैं चलता हूं। तुम्हारी कमी रहेगी, मगर उम्मीद है कि ज्यादा दिनों तक नहीं। ऐ रब्बुल अफ़वाज़, इस सूरमा पर नवाजिश करना और फतेह याब बनाना। सलामती से जाओ और जंग लड़ो। शायद तुमने सही कहा। मुझे एक अहम काम है। मुझे बादशाह की फिक्र है। मुझे भी। कई हफ्तों से ना तो उन्होंने अपनी किसी बीवी या किसी हरम की तलब की है। क्या वो बीमार हैं? नहीं, मुझे लगता है वो बेजार हैं। जिसे भी उन्होंने छुआ वो सोना बन गया। शायद वो नई चुनौती के इंतजार में हैं। मुझे पता है वो सारा वक्त बस हैकल का जिक्र करते रहते हैं। यही बात उनकी मायूसी का सबब बन गई थी। उन्हें लगा कहीं अल्लाह पाक उनसे दूर तो नहीं हो गए। मैं नहीं जानता। खैर, मुझे चलना होगा। उन्हें मैदान जंग में चलने की दावत दो। जंग की अफरा तफरी उनके खून में दोबारा से जोश लाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,